मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। और यहाँ बाहर ना हस्बैंड सो रहे हैं, मतलब उन्हें थोड़ा कोल्ड हो गया तो अभी फ़िलहाल दूरी बनाए रखी है उन्होंने, तो इसलिए बाहर ही खाते हैं, बाहर ही लेटते हैं। और मैंने सोचा है लाइट जला दूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो क्यों परेशान करूँ, वो भी उठ जाएंगे फिर। तो इसलिए आराम से कुंडी खोल रही हूँ मैं और बाहर दिखाती हूँ आपको। और मैं कोई उनमें से नहीं हूँ जिन्हें जल्दी उठना पसंद है, एक्चुअली कोई मजबूरी थी इसलिए उठ गई मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना यार, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मैं वही देखने के लिए जा रही हूँ फ़िलहाल बाहर। सुबह सुबह उठ के बाहर देखना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। और ये जो यार पक्षियों की आवाज़ है ना, ये बस सुबह ही सुनाई देती है, मतलब उसके बाद सुनाई नहीं देती, क्योंकि फिर गाड़ियों की चहचह मैं लोगों की शोर गुल ये स्टार्ट हो जाता है, तो पक्षियों की आवाज़ ना दब जाती है मतलब। तो इसलिए सुबह और बड़ी अच्छी लगती है यार सुनने में। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को भी सुना देती हूँ। और यहाँ मैं नॉर्मल पानी से मुँह धो रही हूँ, मैं कोई फेस वॉश वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती सुबह। और क्योंकि मेरी नींद जो है, मेरी आँखें खुल जाएँ वो, इसलिए मैंने पानी से मुँह धोया है। और एक्चुअली उठी क्यों मैं, क्योंकि ना जीनू भूखी थी, तो भूख के मारे वो, उससे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उसे दूध देने के लिए उठी हूँ। तो जीनू को तो दूध पिला दिया मैं, और मैंने सोचा यार मैं लेट गई ना तो मुझे दोबारा नींद आ जाएगी, तो इससे बढ़िया मैं उठी जाऊँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा गुनगुना पानी पी रही हूँ। वैसे बीच में ना मैं नींबू वगैरह शहद वगैरह डाल के पीने लग गई थी, बट क्योंकि गला इस टाइम पे ना थोड़ा ऐसे चल रहा है, तो मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ। और मेरे को अब भी नींद आ रही है क्योंकि मेरे को सोना बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि अभी यार लॉकडाउन भी चल रहा है, तो किसी को ऑफिस वगैरह जाना नहीं है, तो इसलिए फिर जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट जल्दी उठ गए तो यार काम जल्दी निबट जाएंगे, तो ये फ़ायदा होता है एक जल्दी उठने का। तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। मोस्टली लोग यही करते हैं, झाड़ू ही लगाते हैं पहले। तो झाड़ू लगा रही हूँ, लाइट मैंने ऑन कर ली क्योंकि यार अंधेरे में तो झाड़ू लगा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा लाइट ऑन कर लेती हूँ। बट हस्बैंड तो सो रहे हैं अभी, क्योंकि वो दवाइयाँ खा रहे हैं अभी, तो उनको नींद आती है, तो इसलिए। तो बाहर से ना बड़ी हवा चल रही थी, तो फिर मैंने ना यहीं पे पहले कूड़ा, जो मोटा मोटा कूड़ा है ना, वो यहीं पे भर लिया, क्योंकि हवा से उड़ के ना वापस कूड़ा फिर अंदर ही आ रहा था। तो मैं सोचा यार बाहर जो है ना बालकनी में, तो वहाँ से कूड़ा बाद में ले लूँगी, पहले यहाँ जो मोटा मोटा है ना वो भर दूँ, वरना फिर पूरे में फैल जाएगा वो भी। और सुबह के टाइम पे यार इतनी शांति होती है ना, तो वो काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। मतलब नींद उठ जाती है ना, फिर तो कुछ नहीं हो पाता है, फिर तो उसी में लगे रहो, कभी कुछ कभी कुछ। तो बच्चों के उठने से पहले ही आधा काम हो जाए ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए मैंने उसे दूध भी पिला दिया, क्योंकि दूध पी लिया ना उसने, तो अब वो सोती रहेगी। बच्चों का क्या होता है, बच्चे अगर भूखे पेट सो रहे हैं ना, तो उन्हें नींद नहीं पड़ती फिर। इसलिए कई लोगों की कंप्लेन भी होती है कि उनका बच्चा सोता नहीं है, मतलब जल्दी उठ जाता है सुबह मॉर्निंग में। तो मोस्टली रीज़न ये होता है कि बच्चे का पेट खाली होता है, तो फिर वो उठ जाता है। तो भाई झाड़ू वाड़ू तो हो चुकी है, मैं वॉशरूम में आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ ब्रश। और ब्रश के साथ ही मैं कपड़े लेके आ गई हूँ, यहीं पे मैं नहा लूँगी फटाफट से, क्योंकि मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ। किचन में मैं तभी घुसती हूँ जब मैं नहा लेती हूँ, मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना नहाए किचन में मैंने कुछ बनाया हो। तो मैं नहा के किचन में एंट्री करती हूँ। तो चाय वाय जो है पूजा वूजा करने के बाद ही पीऊँगी। और बाकी क्योंकि मम्मी पापा भी थोड़ा, मम्मी भी साफ़ सफाई करती नीचे, तो मम्मी भी लेटी चाय पीती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी चाय बनानी है सबको देनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मी पापा भी नहा धो के आराम से जब फ्री हो जाते हैं तभी चाय पीते हैं। तो मैं नीचे आ गई हूँ और पूजा करने के लिए आ गई हूँ। वैसे कई बार क्या होता है, जब लोग इन सबको ऑफिस जाना होता है ना, तो पहले मैं खाना की तैयारी कर देती हूँ पूरा, उसके बाद फिर मैं पूजा करने आती हूँ आराम से। बट क्योंकि किसी को जाना है नहीं ऑफिस, तो मैंने कहा फिर पहले पूजा ही कर लेती हूँ, फिर आराम से खाना बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को नहला दिया मैंने और पूजा कर ली है। उद्यान में आ गई हूँ अब किचन में ऊपर। और यहाँ फूल गोभी मम्मी ने रात में काट के रख दी थी, क्योंकि फूल गोभी में होता है ना कीड़े वीड़े कई बार निकल जाते हैं। तो मम्मी ने आराम से बहुत ध्यान से, मतलब धीरे धीरे करके फूल गोभी तो काट दी। और आलू फिर मैं सुबह छील रही हूँ, क्योंकि आलू कई बार काले वाले भी पड़ जाते हैं। वैसे पानी में डाल दो तो नहीं पड़ते, बट मैंने कहा किसी को जाना नहीं है, तो आराम से मैं सुबह ही काट लूँगी। तो आलू छील लिया मैंने, फूल गोभी की सब्ज़ी बन रही है आज। और मसालों को ना ऐसे पानी में मिला के जब पेस्ट बना के सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो मैंने मोस्टली ये देखा है, मतलब अभी रिसेंटली के ना, तो सब्ज़ी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और वैसे सूखे मसाले डाल दो ना, तो सब्ज़ी में कई बार वो टेस्ट नहीं आता, बट पानी में से घोल के डालो ना, तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। और आज यहाँ फूल गोभी रसीली बना रही हूँ मैं, रसीली का मन कर रहा था, तो मम्मी से पूछा है ना, वो भी कह रहे हाँ बना लो चलो, तो इसलिए रसीली फूल गोभी बन रही है। और दूसरी गैस पे चाय चढ़ा दी है, क्योंकि जब तक चाय वाय बनेगी तब तक मैं आटा लगा लूँगी। और आटा वाटा सेट कर दिया, बट रोटी नहीं सेकी अभी, क्योंकि जब सब खाएंगे तब सेक दूँगी। बाकी खाने की तैयारी कर दी। और फिर मैं ऊपर आ गई हूँ, 10 बज गए हैं, और 10 बजे मैं चाय पी पा रही हूँ, क्योंकि बीच में ना जीनी उठ गई थी और उसने पॉटी कर ली थी, फिर उसे दूध पिलाया, फिर कभी सूसू कभी कुछ।
तो इसी में फिर मेरे को ना टाइम लेट हो गया, तो हस्बैंड को भी चाय दे दी थी उन्होंने, वो तो बाहर ही पी ली उन्होंने। तो यहाँ मैं बिस्किट खा रही हूँ, बॉर्नवीटा वाले बिस्किट है ये, बनाना एंड ओट्स वाले, तो वही खा रही हूँ। काफ़ी अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, तो मैंने कहा खा लेती हूँ ये, क्योंकि मैंने सोचा यार फिर क्लीनिंग में लग गई ना तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो पहले चाय वाय कुछ पी लेते हैं, उसके बाद फिर क्लीनिंग में लगते हैं। और नाश्ता ऐसा कुछ बनाया नहीं था मैंने, ऐसा कुछ मन नहीं था कुछ बनाने का। तो और इतने में ना कूड़े वाली आंटी आ गई थी, तो फिर उन्हें कूड़ा देने के लिए चली गई थी बीच में, और चाय फिर मैंने आके बाद में फ़िनिश करी थी। और इसी बीच में मैंने जीनू का नहला दिया, पानी रखा हुआ था थोड़ा गुनगुना सा, तो उससे मैंने जीनू का नहला दिया। मैंने कहा जीनू को पहले फ्री कर देती हूँ तैयार करके, क्योंकि होता है ना बच्चों कई बार फिर बाहर खेलने वाले निकल गई ना, कोई ले गया तो फिर ऐसी गंदी संदी घूमती रहेगी तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा पहले जीनू को ही फ्री कर देती हूँ। और खूब मस्ती में है जीनू भी, और दूध पिला दिया ना उसे दोबारा। सेरेलैक खा लिया उसने, कभी सेरेलैक खा लेती है और कुछ ना कुछ वैसे भी खाती रहती है जीनू। तो फ्रूट्स वगैरह है ना तो खुद फ्रिज खोलेगी अब तो, और खुद ले जाती है। तो अब जीनू की इतनी टेंशन नहीं है, खुद खा लेती है निकाल के सब वो। और यहाँ यार बेडशीट तो मैंने कुछ दिन पहले ही बिछाई है, तो ये गंदी नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने झाड़ दिया इसको ऐसे ही। और झाड़ा था तो बेड के सराहने थोड़ी धूल मिट्टी चली गई थी, तो फिर मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। और आजकल सैनिटाइज़र तो हर जगह रहता है, मतलब बेडरूम में भी सैनिटाइज़र, किचन में भी, किचन में नहीं मतलब खैर माइक्रोवेव के ऊपर रख रखा है सैनिटाइज़र, हर जगह वही है। और ये तो डेली की क्लीनिंग है, हल्का हल्का कपड़ा मैं हर जगह मार देती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी चिपक ही जाती है। तो फ़ोटोज़ पे थोड़ा ऐसी सूखा कपड़ा मार दिया। और ये सब करने के बाद फिर मैं वही झाड़ू लगा रही हूँ, दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बेड वेड साफ़ किया है ना तो दोबारा से गंदा हो गया। और बाहर वाला बेड भी साफ़ कर दिया, चादर बाहर वाले बेड की धोने के लिए डाल दी, क्योंकि हस्बैंड लेटे रहे थे ना उस पर, तो फिर वो तो मैंने धुलने के डर डाल दी, इसको नहीं बिछा दी चादर। और जीनू टीवी देखने में लगी है, पोएम चल रही है उसकी, तो वही देख रही है। तो इतने में मम्मी आ गई थी, क्योंकि पापा को भूख लगी आई थी। तो क्योंकि मैं ना झाड़ू पोछे में इन सब में लेट हो रही थी, तो पापा को भूख लगी आई होगी शायद, तो मम्मी आ गई फिर। तो मम्मी फिर रोटी सेकने लगी। और आज खाना ये ऊपर क्यों बन रहा है, तैयारी तो मैंने नीचे कर दी थी, बट खाना फिर ऊपर बनने लग गया। कुछ दिन तक खाना जो ऊपर ही बनेगा, क्योंकि यार हम लोग ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा हुआ है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि ऐसी सर्दी जुकाम ऐसे सबको चल रहा है। और मौसम वो आपको तो पता ही है, बीमारी इतनी हो गई है आजकल, बहुत डर लगा रहता है सबको। तो थोड़े मतलब कुछ ऊपर बन जाएगा, कुछ नीचे बन जाएगा, आधे लोग ऊपर खाएंगे आधे लोग नीचे खाएंगे, मतलब जो गैदरिंग होती है ना पूरी फैमिली के एक साथ, वो हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं एक साथ। तो इसलिए अभी रोटी फ़िलहाल ऊपर बन रही है। और मेरा काम फिनिश हो गया था, तो फिर मैंने मम्मी को हटा दिया, फिर मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और सब लोग खा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, और जीनू ने आके ट्राइपॉड हिला दिया। जीनू भी, सब लोग खाते हैं तो जीनू भी खा लेते हैं उन सबके साथ में, तो जीनू भी लगी पड़ी है। और यही फूल गोभी की सब्ज़ी है। रायता, कुछ लोगों ने रायता लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि गले वले ऐसे चल रहे हैं अभी, तो इसलिए सब्जी और खीरा वीरा काट दिया था, तो खीरा हो गया सैलेड में। और जीनू बार बार आ रही थी, और नीचे के डब्बे है ना उठा के उन्हें ले जाती है, तो आधा काम तो जीनू बढ़ाती है। और कई बार ना इतना गुस्सा आता है यार, बहुत गुस्सा आता है कई बार, तो जीनू कई बार पिट भी जाती है, क्योंकि ऐसा होता है ना मोस्टली गुस्सा जो बच्चों पे ही निकलता है हमारा। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है, क्योंकि इतना काम होता है, ऊपर से वो काम और बढ़ाती रहती है। धुले धुलाए बर्तन ना जा के गंदे कर लेती है, और डिब्बे का सारा जो सामान होता है वो फैला देती है, तो इसलिए गुस्सा आता है। और यहाँ खाना पीना तो सब हो चुका है, तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं, तो गैस रह गई थी, मैंने कहीं भी पहुँच देती हूँ, उसके बाद फिर मैं तसल्ली से खाऊँगी। आप लोगों को तो पता है ना, मैं काम करने के बाद फिर चैन से ही खाती हूँ। तो काम तो फिनिश हो गया सारा, और यहाँ पे 1:45 हो गए, मैं अब खाना खा रही हूँ। और रायता तो यार मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मैं खाती नहीं हूँ, तो इसलिए रायता है और सब्ज़ी है। तो यहाँ मैंने कहा खा लेती हूँ फटाफट से, भूख लगी थी बहुत ज़ोर की। और हस्बैंड ने तो खा लिया है, तो मैं यहाँ अकेले खा रही हूँ फ़िलहाल खाना। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम वो आज मशीन ना थोड़ा लेट ही चलाई थी मैंने, क्योंकि लेट जो नहाए थे सब लोग, तो लेट ही मशीन चली थी, तो एक आध कपड़े ना ऐसे गीले हो रहे हैं हल्के से, तो मैंने कहा उन्हें पड़े रहने देती हूँ। और ये जीनू के कपड़े ना छोटे छोटे जो हैं तार पर डाल देते हैं अंदर, क्योंकि बाहर उड़ने का डर रहता है, तो इसलिए अंदर डाल देते हैं कपड़े। जीनू फ्रिज बंद कर दो, तो लड़की ना मैं परेशान करके रख दिया इसने। देखो सब्जी में क्या डाल दिया इसने, हाय हाय, सब्जी में डाल दिया पूरी में। हटा इधर, काम बढ़ाती रहती है, वैसे इतना काम होता है और काम बढ़ाती रहती है। तो यार ये था मेरा रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का। और अभी जस्ट कपड़े उतारे बाहर से,
और शाम के बज गए 5। अब मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। दोपहर में खाना पीना खा के फिर जीनू को मैंने सुलाया था। जीनू कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ, ये चैन से नहीं बैठती लड़की। ये देखो जीनू, दवाई है इसमें रख के हो जाओ। तो जीनू को सुलाया और मैंने उस टाइम पे थोड़ी एडिटिंग करी वीडियो की। और हस्बैंड को भी थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया, तो इसलिए खाना पीना आजकल अलग अलग खा रहे हैं। तो मैं अकेले खा रही हूँ खाना पीना। और आप सब लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए इस बार। और इस बार कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। पिछली बार इतना नहीं था, बट इस बार सच में बहुत डर लग रहा है। तो सब लोग अपना ध्यान रखें और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाएँ, ज़रूरत नहीं हो तो घर पे ही रहें। इसलिए ऊपर ही रोटी बनी आज किचन में भी, क्योंकि हम लोग एक साथ गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा दूरी बनाए रख रहे हैं एक दूसरे से, थोड़ा दूर दूर रह रहे हैं। तो इसलिए खाना भी हम लोगों ने ऊपर नीचे ऐसे करके खाया, दूर दूर रह के। तो बस यार आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा ना दूरी बनाए रखें आपस में भी। और क्योंकि मुझे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बेटी है, जो मेरे बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मेरे को कुछ हो गया, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए। और अभी फैमिली की जिम्मेदारी भी थोड़ी मेरे ऊपर ही है, क्योंकि दीदी की तबीयत भी ख़राब है। काम तो खैर सब हो जाता है, काम तो कुछ नहीं रुकता, बट ये ना दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि मम्मी भी कहाँ तक करेंगी, मम्मी के बस का इतना है नहीं, वही बुजुर्ग हो गई हैं। और जीनू देखो लगी पड़ी है, हेयर बैंड लगा लिया, सारे जितने भी हेयर बैंड हैं सब निकाल के और सारे अपने सिर पे लगा लेगी, बाहर फेंक देगी, बार बार यही कर रही है। और बार बार मुझे फिर सफाई करनी पड़ती है। तो मैं चाय बना लेती हूँ और वीडियो का एंड मैं कर रही हूँ यहीं पे, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको ये शाम तक का रूटीन दिखाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और अपना ध्यान रखना, घर पे रहें, सेफ रहें। चलिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।